आप इस आकृति को रेक्टेंगुलर प्रिज्म या घनाभ कह सकते हैं। हमें इसका वॉल्यूम यानी आयतन मापना है और ये है इकाई घन यानी यूनिट क्यूब, जो 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर का है। यानी इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और हम इसे कहेंगे ये बराबर है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के। तो हमें इसका आयतन यानी वॉल्यूम मापना है क्यूबिक सेंटीमीटर्स में। हम ऐसे पहले भी कर चुके हैं। हम देखेंगे कि ऐसे कितने क्यूबिक सेंटीमीटर्स इस चित्र में फिट हो सकते हैं, समा सकते हैं। यदि ये हमारे हाथ में होते तो हम इन्हें रख के देख लेते, लेकिन यहाँ ऐसा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ क्यूब्स या घन तो सामने वाले क्यूब्स के पीछे होने की वजह से हमें दिखाई भी नहीं देंगे। तो यहाँ दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि हम क्या देख पा रहे हैं। तो यदि हम यहाँ इसकी डायमेंशंस या विमाओं को देखें, इसकी चौड़ाई है 2 इकाई 2 यूनिट लेंथ, वाइड चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 इकाई लंबी। इकाई लंबाई को हमने सेंटीमीटर्स में परिभाषित किया है, तो ये है डायमेंशन। तो इसकी ऊंचाई 4 इकाई है और ये चौड़ाई 3 इकाई लंबी है, तो ये डायमेंशन है 3 सेंटीमीटर्स। मैं ये बताना चाहता हूं कि इन डायमेंशंस के जरिए क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि ऐसे कितने क्यूबिक सेंटीमीटर्स इसमें समा सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इन टुकड़ों या भागों या स्लाइसेस को देखें। तो सबसे पहले हम इस भाग को देखते हैं जो इसी चित्र से लिया गया है, इसी का एक भाग है। तो इन संख्याओं से ये पता लगाएंगे कि इस एक भाग में कितने यूनिट क्यूब्स या इकाई घन है। ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। आप सोच रहे होंगे कि इन्हें गिना भी तो जा सकता है, ये 8 वर्ग ही तो हैं। लेकिन अगर ये बहुत सारे होते तो गिनना बहुत मुश्किल होता। आप जानते हैं, अभी तो हम इसकी चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करके इसका एरिया यानी क्षेत्रफल मालूम कर सकते हैं। और क्योंकि इसकी चौड़ाई केवल 1 है, तो हम घनों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यही करते हैं। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, जो होगा 2 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर टाइम्स 4 सेंटीमीटर। इससे हमें इसका क्षेत्रफल यानी एरिया मिल जाएगा। और यदि हमें क्यूब्स यानी घनों की संख्या मालूम करनी है, तो वो भी इसके ही बराबर होगी। तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल है यानी एरिया है, और घनों की संख्या भी 8 है। और कुल घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इन स्लाइसेस की संख्या से इसे गुणा करना होगा, जो है 1 2 3 भाग या स्लाइसेस हैं। ये लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो हम इसे गुणा करेंगे 3 से। तो हमने एक फलक या सरफेस का एरिया लिया, यहां हमने इस तल का क्षेत्रफल निकाल लिया, और फिर इस चौड़ाई से हमने गुणा कर दिया। इससे हमें मालूम चली घनों की संख्या, क्योंकि इस सरफेस के एरिया से हमें ज्ञात हुई संख्या एक स्लाइस के क्यूब्स की, क्योंकि इसकी चौड़ाई 1 क्यूब ही है और इसी तरह के 3 स्लाइसेस हैं इस चित्र में। तो ये है यहां पर एक भाग, ये बना दिया हमने दूसरा स्लाइस, और ये बन गया एक और स्लाइस जैसा हमारी ओरिजिनल फिगर में है। 2 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर करेंगे तो हमें ज्ञात होगा आयतन यानी वॉल्यूम। देखते हैं, 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 3 24, 24 पिंक कलर लेता हूं, 24 सेंटीमीटर क्यूब, या हम कह सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो वॉल्यूम या आयतन ज्ञात करने का ये एक तरीका था। यहां पर सरफेसेस या फलक और भी हैं। मैंने इसको लिया था, मैं कोई दूसरा फलक भी ले सकता था। हम इस फलक को लेते तब भी यही उत्तर मिलता। तो चलिए इस फलक को लेकर देखते हैं। ये है यहां 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है ये ऊंचाई। नीला रंग लेता हूं, कलर चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये है 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया या क्षेत्रफल है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इस तल का एरिया है और 12 ही घन या क्यूब्स हैं इस स्लाइस में। अब हमें कितने और स्लाइसेस चाहिए कि ये चित्र हमारे इस चित्र के जैसा बन जाए। हमारे चित्र की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, जबकि ये सिर्फ यहाँ 1 सेंटीमीटर ही है। तो हमें ऐसे 2 स्लाइसेस चाहिए, तब ये आकृति हमारी मूल आकृति के समान हो जाएगी। तो हमने पहले इस पहली सरफेस या फलक का क्षेत्रफल निकाला, जो था 3 गुणा 4, 3 टाइम्स 4, और फिर गुणा करेंगे विड्थ यानी इस चौड़ाई से, या कहें स्लाइसेस की संख्या से गुणा करेंगे, गुणा 2। और देखिए 3 गुणा 4 12 गुणा 2 24। मैंने अभी यूनिट्स या इकाइयां नहीं लिखी हैं। तो ये इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स होंगे, इतने ही घन या क्यूब्स समा सकेंगे 24 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। आप
ऐसा ही इस फलक के साथ ही नहीं, इसके साथ ही नहीं, बल्कि इस ऊपरी फलक के साथ भी कर सकते हैं। ऊपरी फलक या सरफेस की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, लेंथ 3 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स ये चौड़ा है, 2 सेंटीमीटर्स विड्थ है। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर, तो ये क्षेत्रफल या एरिया है 3 सेंटीमीटर्स टाइम्स 2 सेंटीमीटर्स, जो बराबर है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर के 6 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। और इससे इकाई घनों यानी यूनिट क्यूब्स की संख्या का भी पता चल गया कि ये 6 है। अब हमें कितने स्लाइसेस और चाहिए? देखिए, ये ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर्स और ये केवल 1 सेंटीमीटर है, तो हमें ऐसे 4 स्लाइसेस चाहिए। तो ये हो गए 2 ट्रू स्लाइसेस, 3 3 और ये 3 हो गए, ये चौथा 4 हो गए। और आयतन या वॉल्यूम के लिए हमें गुणा करना होगा यहाँ 4 सेंटीमीटर से। तो देखिए 3 गुणा 2 6 स्क्वायर सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर्स, तो ये हो जाएगा 24 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। आप किसी भी क्रम से गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस भाग को लें और गुणा करें इस चौड़ाई से, आप इस क्षेत्र को लें और लंबाई से गुणा कर दें। यहाँ हमने हर तरह से करके देखा और निष्कर्ष ये निकला कि डायमेंशंस या विमाओं को किसी भी ऑर्डर या क्रम में गुणा कर सकते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। अब पहले 2 गुणा 4 कर लें, 2 टाइम्स 4 कर लें और बाद में गुणा करें 3 से, या आप 3 गुणा 4 पहले ले लें और फिर गुणा करें 2 से, या फिर 2 गुणा 3 पहले कर लें और बाद में मल्टीप्लाई करें 4 से। गुणा करते समय संख्याओं के क्रम का उत्तर पर कोई असर नहीं होता। तो इस प्रकार के रेक्टेंगुलर प्रिज्म या घनाभ की जिसकी तीनों डायमेंशंस दी गई हों, जैसे यहाँ चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, लंबाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम या आयतन यानी कितने यूनिट क्यूब्स इसमें समा सकते हैं वो बराबर होंगे 2 सेंटीमीटर्स 2 सेंटीमीटर्स गुणा 4 सेंटीमीटर्स टाइम्स 4 सेंटीमीटर्स गुणा 3 सेंटीमीटर, जो हमने 3 बार करके देखा। ये होगा 24 क्यूबिक सेंटीमीटर्स।